मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई। सरदार जी बड़े खून चूसक श्रोता हो जाए। मने दया नहीं आती इस देह यश और मैं गंगा के किनारे का रहने वाला हूं। गंगा जी ऐसे सूख गई हैं सर हमारे शहर में, जैसे मैं काई जगह जगह जम गई है। और आपको बताऊं 60 बरस की उम्र होने को चली है, मगर मुझे फिल्मी हीरोइनें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कि हीरोइनें देखने लायक है साहब। घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। और तब यहाँ से एक छंद पढ़ता हूँ। मैं जब 3-4 साल हो गया था मेरी शादी को, तो मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा था कि लगता है हमारा आपका पट नहीं रहा। तो उसने कहा पट नहीं रहा है तो क्या करबे। हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। तो उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह देगा। हमने कहा शादी से मुंह को क्या संबंध, तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस दे। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूं, इसलिए ये छंद पढ़ता हूं सर। ये व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है, मगर इसे आप छल छंद कह सकते हैं। कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई। अरे वाह वाह। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई। यही भजन हम भगवान के सामने कर रहे थे सर, मेरी औरत ने मुझे देख सुन लिया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद मुझ पर पढ़ दिया कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। असंभव अलंकार। अरे कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाए। इस तरह से किसी की औरत अपने पति के लिए भाव नहीं रखती, मेरी रखती है। ऐसा सर मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी जो बड़ा वीर रस, बड़ा रणबांकुरों पर और ये शहीदों पर पढ़ते हैं, मेरी स्त्री ने एक दिन मुझसे कहा अगर तू हट्टा कट्टा होता तो मेरा भाग सुधर जाता। मैंने कहा हट्टा कट्टा होते तो भाग क्या सुधर जाता। उसने कहा कि तुम फौज में भर्ती हो जाता, फिर शहीद हो जाता। मैं शहीद की बेवा के नाम पर 50 लाख रुपया पा जाता। ऐसे तो तू पूरी नौकरी खत्म करके आएगा, नहीं दे पाएगा।
तो ऐसी पत्नियों को प्रणाम जो अपने पति के लिए ऐसी निष्ठा रखती हैं। सर मेरी औरत सर बहुत आध्यात्मिक चरित्र की औरत है, बहुत उसको रामायण भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ जी थे, और सर महाभारत भी पढ़ती है, उसको भरतवंशियों का ज्ञान है जिसमें धृतराष्ट्र युधिष्ठिर वगैरह थे। तो उसने एक छंद से मुझे समझाने का प्रयास किया, इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र, ले जाइएगा गाढ़े बखत पर आपके काम आएगा। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊं। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो।